श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमति सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमः ओम विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। प्रथम मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। जैसा कि अभी हमने विशाखा दीदी के माध्यम से जो हमने अजामिल के उपाख्यान के विषय में श्रवण किया है, हम क्या कर रहे हैं उसी के ऊपर अभी रिवीजन क्लास कर रहे हैं। तो हमने क्या है जो अजामिल उपाख्यान है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत है ये अजामिल उपाख्यान। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो हम श्रीमद् भागवतम है ये जो हम श्रवण कर रहे हैं ये इसका कार्य क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो जिस प्रकार रामायण और ये श्रीमद् भागवतम हमारे दो ग्रंथ हुए हैं। श्रीमद् जो रामायण है वो रामायण हमें सिखा क्या रही है, रामायण हमें सिखा रही है कि किस प्रकार इस संसार में जिया जाए, कैसे जीने से हमारी गति क्या होगी, अच्छी होगी, किस प्रकार हम इस संसार में क्या करेंगे, अपनी अच्छी गति से कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार हमें मर्यादा रखनी है, किस प्रकार एक पत्नी का संग रखना है, जो कुछ भी है सब क्या सिखाई, रामायण सिखा रही है। किंतु रामायण तो सब सिखा रही है पर अगर रामायण भी नहीं सिखाएगी तो दुनिया ऐसी है कि वो हमें सिखा देगी, यहाँ नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, वहां मत जाओ, उसका संग मत करो, सब सिखा देंगे जीना हमें। किंतु वास्तव में हमें सीखना क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या सिखाएगी कि कैसे इस संसार में मरा जाए, कैसे मरने से हमारी गति शुद्ध होगी, वो सिखाएगी हमें श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम हमें ये सिखा रही है कि कैसे मरा जाए। तो सवाल उठते भैया किसी को सिखाया है, किसी को सिखाया है कि जिसके मरने से गति शुद्ध हो गई हो, किसकी गति अच्छी हो गई हो। तो बोले मिलिए मानसो जातम, सिखाया है किसको, परीक्षित महाराज जी को। तो एक कथा हमने श्रवण भी की थी कि परीक्षित महाराज जी को किस प्रकार से 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी और तक्षक नाश क्या करने वाला था, उनको आके दंशन करने वाला था। किस प्रकार से उन्होंने क्या किया, एक बार जब वन में जा रहे थे उनको बहुत प्यास लगी
तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि से क्या किया, पानी मांगा। और श्रृंगी ऋषि क्या थे, उस समय समाधिस्थ थे, भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। और राजा परीक्षित का जो सोने का मुकुट था उसमें उस समय काल प्रवेश कर चुका था। उस काल के प्रभाव में उसने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। जब उनके गले में वो सर्प डाल दिया तो वही बात उनके पुत्र के पास गई और पुत्र ने क्रोधवश आकर उनको वो श्राप दे दिया। तो पता चल चुका कि क्या हुआ, 7 दिन में परीक्षित महाराज की क्या है, मृत्यु निश्चित है। जब राजा परीक्षित जी को इस बात का आभास हुआ कि क्या होगा, 7 दिन में श्राप के कारण मेरी मृत्यु होगी, तब उन्होंने क्या किया, इधर उधर अपने कल्याण के लिए गए। तब सुखदेव गोस्वामी जी के पास में गए और सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या किया, उनको श्रीमद् भागवतम कथा रूपी अमृत का उनको पान कराया। देखो, जब सुखदेव गोस्वामी जी क्या कर रहे थे, उनको भागवत कथा रूपी अमृत का पान करा रहे थे, उस समय क्या हुआ, देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ गए और सुखदेव गोस्वामी जी को बोल रहे हैं कि आप क्या करो, परीक्षित महाराज जी की 7 दिन में मृत्यु होगी, जिस कारण से आप क्या कर रहे हो, ये कथा रूपी अमृत उनको पान करा रहे हो। आप करो कि ये कथा रूपी अमृत तो हमें पान करा दो, और क्या करो, ये जो अमृत कलश हम लेके आए हैं इसको परीक्षित महाराज जी को दे दो, जिसके पान करने से उनकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा करके देवता भी बोल रही है, क्योंकि ये जो कथा है ना, कथा ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। ये कथा क्या है, स्मृत्य लोक में ही है। तब सुखदेव गोस्वामी जी ने सब सुना तो क्या कह रही है, कुए कथा कुए सुधा लोके कुए कांच कुए मनिर्वहान ब्रह्मा रातो विचार्य देवाज हंस से ही। तब सुखदेव गोस्वामी जी उनसे कह रहे हैं, कुए कथा कुए सुधा लेके, कहा तो ये बहुमूल्य कथा, कथा रूपी अमृत, और कहा ये सुधा, सुधा अर्थात क्या, मदिरा, जिसको क्या कहते हैं नशा, क्या मुझे तुम इसके बदले में क्या कर रहे हो, उस कथा को पाना चाह रहे हो। कोई कांच कोई मनिर्वहान, कहा तो साधारण कांच का टुकड़ा और कहा बहुमूल्य मणि। ऐसा विचार करके क्या करा, उन्हें अनाधिकारी व्यक्ति समझकर सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको क्या करा, वापस भेज दिया कि जाओ, ये कथा रूपी अमृत जो है वो उसके तुम अधिकारी नहीं हो, उसको वापस भेज दिया। जबकि जो वे अमृत लेके आए थे वो कोई साधारण अमृत नहीं था, उस अमृत को भी निकालने के लिए स्वयं भगवान को 4 अवतार लेने पड़े थे, हरि रूप, कुरुम रूप, मत्स्य रूप और धन्वंतरी रूप। ये 4 भगवान को अवतार लेने पड़े, वो भी कोई साधारण अमृत नहीं था। किंतु कथा रूपी अमृत के सामने उसकी क्या कर दी, उसको तुच्छ साबित कर दिया, साधारण कांच का टुकड़ा बता दिया, सुधा बता दिया, तो उनको ही वापिस भेज दिया। अब ये जो श्रीमद् भागवतम कथा रूपी अमृत है करेगी क्या, अगर वो अमृत पान करते तो भैया बहुत समय तक क्या होते, दीर्घ आयु होते, जीते। किंतु दीर्घ आयु होना जरूरी नहीं है, दीर्घ आयु होकर जीना जरूरी नहीं है। ये जो कथा रूपी अमृत क्या बनेंगे, वो दिव्य जीवी बनाएगी, जो हमारे हृदय के जितने पाप कलमश, जितने भी हम संसार में दुख भोग करते हैं ना, इन सब को काट कर भगवान के चरणों में हमारी रतिमति जो स्थापित करती है, वो ये श्रीमद् भागवत कथा है। अब जब श्रीमद् भागवत कथा को परीक्षित महाराज जी श्रवण कर रहे हैं, अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ये जीव क्या करेगा, सिर्फ कथा श्रवण करेगा, सिर्फ कथा को श्रवण करेगा और मेरे लोक को ही पार हो जाएगा। 14 लोक में जो सबसे ऊपर लोक है सतलोक, वो ब्रह्मा जी का लोक है। अब ब्रह्मा जी कह रहे मेरे लोक को ही पार करके जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तराजू ले लिया और तराजू लेके उसके एक तरफ एक पल्ले में रख दी श्रीमद् भागवतम और दूसरे पल्ले में सभी प्रकार के सत्कर्म रख दिए, दान यज्ञ पूजा तप सब रख दिए। जब वो ब्रह्मा जी ने भी उस पल्ले को उठाया, उस तराजू को उठाकर देखा, तो श्रीमद् भागवतम का पल्ला क्या है, एज इट इज भारी का भारी है, वो टस से मस भी नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, ब्रह्मा जी भी समझ गए कि भैया जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, ये कथा है, ये क्या है, बहुत ही बहुमूल्य है। इस प्रकार हम जो श्रीमद् भागवतम को हम श्रवण करें, क्यों कर रहे हैं कि कैसे मरने से हमारी गति शुद्ध होगी, क्योंकि वास्तविक सत्य है कि मरना तो सबको है ही। इसी में हमने श्रवण किया था कि जो पंचम स्कंद है, पंचम स्कंद के अंत में नरकों का वर्णन आया है और नरक भी कितने प्रकार के बताए हैं, कहीं कहीं 21 प्रकार के और वहां पर बताए 28 प्रकार के नरक हैं। जैसे नरक का नाम क्या था, रोरव नरक,
कुंभी पार्क नरक, कृमि भोज नरक, तामिश नरक, अंधामिश नरक, इस प्रकार बहुत अनेक अनेक प्रकार के नरक हैं। तो वे नरक क्यों है? क्योंकि जो जीव है वो क्या कर रहा है? कलयुग का जीव है, हर समय पाप से ग्रसित है, हर समय पाप ही पाप करता रहता है। क्या करेगा? झूठ बोल रहा है, किसी को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, ये सब क्या है? पाप है। दूसरों को अन्न छीन के खाना है, किसी का अपहरण करना है, ये सब क्या है? छल कपट, ये सब पाप है। तो जो कलयुग का जीव है वो पापों से ग्रसित है, और इन्हीं पापों की प्रायश्चित के लिए क्या है? ये नरक है। अब बताया गया कि जो दूसरे के धन को अपहरण कर रहा है वो क्या है? वो एक नरक है अंधात्मिश, उसमें जाएगा। जो कुंभी पाक नरक है, वहां पे क्या करेंगे? जो व्यक्ति ज्यादा दुष्ट कार्य करते हैं उनको वहां पे तेल में पकोड़े की तरह तलते हैं। क्या करेंगे? उनको पूरा फ्राई करेंगे अच्छे से, क्योंकि यातना तो सहनी ही पड़ेगी। जो कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो नरक मिलेगा। तो जो नरक मिलेगा, और नरक भी अनेक अनेक प्रकार के हैं, तो उनमें जब हम भ्रमण करेंगे, जो जो भी उस नरक के अकॉर्डिंग सजा होंगी वो क्या करनी पड़ेगी? हमें सहन करनी पड़ेगी। तो अनेक अनेक प्रकार के नरक हैं। और जैसे बताया कि कोई राजा है, वो अपनी प्रजा पे अन्याय कर रहा है, तो वहां पर क्या है? उनके बताया गया था कि 720 कुत्ते एक साथ उसको क्या करते हैं? काटते हैं, नोचते हैं। जो लोग पशु की बलि देंगे उसके लिए भी एक नरक है, उसका नाम है विश्वासन। अब यहाँ तो बलि की बात कर रहे हैं, आज के समय में देखने को मिल रहा है क्या कर रहे हैं लोग? पशुओं की हत्या नहीं कर रहे हैं, उनको खा भी रहे हैं। तो उनके लिए किस प्रकार का भयानक नरक होगा? क्या कर रहे हैं? नॉनवेज खा रहे हैं। भैया उनके अंदर भी तो कोई जीव है। जिस प्रकार शास्त्रों में वर्णन है 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। आज हम मनुष्य शरीर हमको मिल गया, जो क्या है? बड़ा दुर्लभ है। फिर भी भगवान की कृपा से, गुरुवर की कृपा से हमें प्राप्त हो गया। किंतु ऐसा नहीं है ना कि कभी हम किसी योनि में हम कुत्ता बिल्ली ये सब नहीं थे। अनेक अनेक प्रकार की योनियां हैं, हम भी कुछ ना कुछ बने होंगे, जब जाके बड़ी कृपा होके हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो जो मनुष्य क्या कर रहे हैं? उस जीव को हत्या करके क्या कर रहे हैं? उसको स्वयं भोजन की तरह पा रहे हैं, खा रहे हैं उसको। क्या तो क्या उनको नरक नहीं मिलेगा? तो उनके लिए बड़े भयानक भयानक नरक है। तो यहाँ पर ना 5वें स्कंद के अंत में अनेक अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है। जैसे किसी व्यक्ति ने झूठ बोल दिया। अब झूठ बोलना आज के समय में क्या है? बिल्कुल साधारण बात है। तो उस झूठ बोलने के लिए भी सजा क्या है? 1 लोटा गरम गरम घी पीना पड़ेगा, पूरा गरम गरम घी। तो क्या है? कोई गरम घी पी सकता है? नहीं पी सकता। अर्थात क्या? उसको मरना ही पड़ेगा। तो हर प्रकार के जो कोई जूं मार रहा है, कोई चींटी मार रहा है, सब प्रकार के लिए क्या है? नरक का वर्णन है। तो यहाँ पर क्या है? अनेक अनेक प्रकार के नरक बता दिए। अब नरक की यातना के विषय में कह रहे हैं कि जो नरक की यातना है, परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, मैंने इसको तो श्रवण कर लिया कि ये सब क्या है? नरक है। किंतु इससे पहले उन्होंने एक मार्ग बताया था, निवृत्ति मार्ग। ठीक है, निवृत्ति मार्ग। तो उसके विषय में आप मुझे क्या करो? बतलाइए। तो निवृत्ति मार्ग अर्थात क्या हुआ? कि ऊपर के लोकों में जाने की चेष्टा करना। तो जिस प्रकार आपने क्या करा? नरकों का वर्णन तो बता दिया, लेकिन आने वाला जो समय होगा उसमें तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा ही नहीं कि क्या करेगा? जो पाप नहीं करेगा। ऐसा तो समय होगा ही नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पाप ना करे। कोई झूठ बोलेगा, कोई चोरी करेगा, कोई किसी का मर्डर करेगा, कोई हिंसा करेगा, वो तो पाप ही पाप करेगा। तो ऐसा व्यक्ति को कैसे वो अपने निवृत्ति मार्ग को प्राप्त करेगा? वो तो निवृत्ति मार्ग को प्राप्त ही नहीं करेगा। वो सब क्या होंगे? दूसरा मार्ग बताया था, प्रवृत्ति मार्ग, कि वो क्या करेंगे? प्रवृत्ति मार्ग पर ही जाएंगे। प्रवृत्ति मार्ग मतलब कि जो भव रोग है, ये भव संसार, भव सागर, इसको बताया गया भव सागर। इस संसार में क्या होंगे? पीड़ित होते रहेंगे इस भव सागर में, और इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं ढूंढेंगे। ये कैसा है भव सागर? जिसको पार भी नहीं किया जा सकता। किंतु जो अब इसको पार करने का कोई तो उपाय होगा। तो बताया गया कि किंतु जो व्यक्ति क्या होंगे? हरि गुरु वैष्णव के आश्रित हो जाएंगे, गुरुदेव के आश्रित होकर गुरुदेव के उपदेश और निर्देशों को जो पालन करेंगे, वही क्या होंगे? इस भवसागर को अनायास ही पार कर लेंगे। अगर हम सागर को देखते हैं, एक तरफ हम खड़े होकर देखेंगे तो हमें उसका दूसरा किनारा देखने को भी नहीं मिलेगा।
इतना विशाल सागर होता है। अब यहाँ कह रहे जो व्यक्ति गुरुदेव के आश्रित हो गए, उनके शरणागत हो गए, उसे अनायास ही पार कर लेंगे। किस प्रकार? तो बताया गया है गांव के खुर के समान। जिस प्रकार गाय का खुर होता है ना, एक छोटा सा गड्ढा, उसमें बस पानी भर दो, तो एक छोटा बच्चा भी उसको क्या करेगा, लांग के अनायास ही इसको पार कर देगा। उसे कोई अलग से चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं बहुत बड़ा है, मुझे छलांग लगानी है, मुझे ये करना है, कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। बस एक छोटा सा पैर इधर से उधर कर दिया और वो पार हो गया। इसी प्रकार जो जीव गुरुदेव के आश्रित हो गया, जो उनके उपदेशों को, उनके निर्देशों को जो समझने का प्रयास करेगा, उनमें चेष्टा करेगा, वो भी इस भवसागर को अनायास ही पार कर देगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं क्या कि भैया जीवन मिला है तो क्या करो, जियो, खाओ पियो, मौज करो, और करना क्या है, मरने के बाद देखा किसने है। किंतु ये तो सबको पता है ना, मरना वास्तविक सत्य है, मरना सबको पड़ेगा। अगर मरने के बाद किसी ने देखा नहीं है तो क्या हमारे शास्त्र कुछ भी नहीं बोलते, ये सब भ्रमित कर रहे हैं? हमारे शास्त्र में बता दिया है कि मरने के बाद जीव की क्या गति है। मरने के बाद लोग अपने घर में गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, मरने के बाद कोई तेरहवीं करते, क्यों करते हो, फिर मत करो। किंतु मरना क्या है, वास्तविक सत्य है, और मरना सीखना होगा। कैसे मरने से हमारी गति शुद्ध होगी, वो भी हमें सीखना होगा। अब हम इस संसार में आके क्या कर रहे हैं कि मैं और जो मेरा का भाव है, जो जो चिन्मय वस्तु है, उसको तो हम भूल गए। हमारा जो स्वरूप धर्म है उसको तो हम भूल गए। हम क्या हो गए, माया के ग्रसित हो गए, माया ने हमको ग्रसित कर लिया। अब मैं और मेरा के बुद्धि से इस संसार में कार्य कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, सब शरीर की उपाधि। और इससे संबंधित जितने भी रिश्तेदार हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, सब कुछ क्या कर रहे हैं, मैं और मेरा में फंसकर अपना इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अब इस जीवन के लिए हमें कौन सिखाएगा, हमें करना क्या है, करना क्या है भैया। हमें जीवन मिल गया, हम जीवन को ऐसे ही व्यस्त बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। तो ये सिखा रही है श्रीमद् भागवतम कि इसमें क्या बता दिया कि अगर पाप करोगे तो ये नरक क्या करेंगे, इन नरकों में आपको यातना सहनी ही पड़ेगी। प्रायश्चित करने के बाद भी क्या होगा, किसी व्यक्ति ने सोचा मैं प्रायश्चित कर लूंगा, और प्रायश्चित करने के बाद भी क्या होगा, जब वो व्यक्ति इस लोक को छोड़कर परलोक में जाएगा तब भी उसको अपना दंड भुगतना ही होगा। तो जो कुछ भी है, हमने क्या समझा, ये सब क्या है, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं सब शरीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस शरीर को भी तो कोई चला रहा होगा। हम अहंकार कर रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, ये हमने अहंकार कर लिया। लेकिन अहंकार क्या है, शरीर का अहंकार है। किंतु अगर शरीर के अंदर ही कोई वस्तु नहीं होगी तो शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। जब कोई व्यक्ति इस देह को त्यागता है तो क्या उसका शरीर उसके साथ जाता है? जिस शरीर पर पूरा जीवन अभिमान किया, जिस शरीर से मैं और मेरा इस रिश्ते को बनाए, वो शरीर उसके साथ जाएगा। किंतु उसके अंदर कोई ऐसी वस्तु है जो निकल जाएगी तो वो क्या होगा, वो शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ भगवान भी क्या कह रहे हैं कि स्वयं भगवान क्या करते हैं, भगवान हम पर बड़ी कृपा करते हैं। हमें सुंदर शरीर तो दिया ही दिया, और ऊपर से क्या कृपा कर रहे हैं, तो इसमें वेदों में वर्णन है, वाक वाक चक्षु चक्षु श्रोतम श्रोतम पानी पानी, कि वाक वाक भगवान बोल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तेरे अंदर बैठा हुआ वाणी के रूप में, तभी तुम बोल पा रहे हो, वरना इस जगत में बहुत सारे मूक हैं, अर्थात गूंगे हैं। फिर कह रहे चक्षु चक्षु, मैं ही दृष्टि शक्ति के रूप में तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो, मैं ही दृष्टि शक्ति के रूप में तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूँ, जब भी तुम सब कुछ देख पा रहे हो, वरना बहुत सारे अंधे हैं। श्रोतम श्रोतम अर्थात मैं ही कर्ण रूपी श्रवण की शक्ति रूप में तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूँ, तभी तुम क्या कर रहे हो, सुन पा रहे हो। पानी पानी अर्थात मैं ही चरण शक्ति के रूप में तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूँ, तभी तुम चल पा रहे हो। तो ये कोई शक्ति है जो हमारे अंदर बैठी हुई है, जिस कारण से हम ये सब क्रिया कर पा रहे हैं। किंतु सब कुछ जानने के और समझने के बाद भी हमारी जो चेष्टा क्या है, इस जड़ संसार के लिए है, सब कुछ संसार के लिए। तो जो प्रवृत्ति मार्ग है वो क्या है, जड़ वस्तु के लिए है। एक हो गया निवृत्ति मार्ग, एक हो गया प्रवृत्ति मार्ग।
निवृत्ति मार्ग हो गया ऊपर के लोगों की तरफ चेष्टा करना, और प्रवृत्ति मार्ग क्या हो गया, इस जड़ संसार के, जड़ वस्तु के, जड़ शरीर के लिए ही सब कार्य करना, कोई भी परमार्थिक चिंतन ना करना, अज्ञान में रहना। और इस अज्ञान से निकलने का उपाय भी क्या है, वो समझेगा कब, जब उसको उस अज्ञान की अनुभूति होगी। अभी तो उस अज्ञान का उसको अहंकार है। अज्ञान क्या है, भगवान को भूलना ही अज्ञान है, भगवान को भूलना ही अविद्या है। तो जब हमें पता ही नहीं कि भगवान भी कोई वस्तु है, ये जीवन जो हमें मिला है सार्थक कैसे किया जाएगा, इस जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, तब तक हम क्या है, सब अज्ञान में ही घूम रहे हैं। अब इस अज्ञान से निकला कैसे जाए, तो ये विचार भी तो अनिवार्य है, इस विचार को करना पड़ेगा। हम क्या है, हम भगवान के क्या है, नित्य दास हैं। हमारा जो स्वरूप धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कि जीव जो है भगवान का नित्य दास है। किंतु माया रूपी ने, माया में आने के बाद वो क्या हो गया, माया से ग्रसित हो गया, और माया रूपी कारागार में वो क्या हो गया, गिर चुका है। इस संसार को क्या बताया, कारागार, कि ये क्या है, माया रूपी कारागार है, एक किला है, दुर्ग है। तो संसार क्या है, कारागार है। और हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी गुरुवाष्टकम में क्या कह रहे हैं, संसार दावानल, संसार की तुलना किससे कर दी, दावानल के समान है। दावानल क्या हुआ, दावा अग्नि, जिस प्रकार वन की अग्नि, वन में कोई अग्नि लगती नहीं है, सूखी सूखी लकड़ियां क्या करती हैं, आपस में घर्षण होता है और उससे चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। उसी चिंगार से क्या होता है, पूरा का पूरा जंगल जल जाता है। उस वो आग ना इतनी भयानक होती है, इतनी भयानक होती है कि उस आग के अंदर में कोई पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी आए, वो आग सबको स्वाहा ही करेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। और कहते हैं कि उस आग में अगर कोई एक बाल्टी पानी भी डालेगा तो वो क्या करेगी आग, वो पानी भी घी का काम करेगा, उल्टा आग और भड़क जाएगी। तो ये संसार दावानल है। किंतु अभी तो हमें इस चीज का आभास ही नहीं है। कैसे दावानल है, जो 3 प्रकार के ताप है, 4 प्रकार के कलेश हैं, जैसे कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये ताप हो गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्लेश हो गए, इनसे कोई भी जीव नहीं बन सकता, कोई भी जीव इनसे बच नहीं सकता, ये सबको आएंगे ही आएंगे। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी क्या कह रहे हैं, भैया संसार क्या है, दावानल है। फिर क्या है, श्रीमद् भागवत गीता क्या कह रही, संसार क्या है, दुखालय में, कि संसार दुखों का घर है। जिस प्रकार पुस्तकालय, वहां क्या मिलेंगी, पुस्तक ही पुस्तक मिलेंगी, औषधालय तो वहां पे औषधि मिलेंगी, ऐसे संसार क्या है, संसार दुख आलय है। तो वास्तविक जो हमारा स्वरूप है उसको हम भूल कर क्या हो गया, माया के जो 3 गुण है, माया के 3 गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों में हम क्या हो गए, आवर्त हो चुके हैं। अब ये 3 गुण हम पर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक जो जड़ वस्तु है उस पर माया के 3 गुण कार्य करेंगे ही करेंगे। कैसे, ये शरीर क्या है, ये शरीर है जड़ शरीर, इसके अंदर जो आत्मा है वो है चेतन वस्तु, किंतु शरीर तो जड़ है, तो शरीर की उत्पत्ति भी है, स्थिति भी है और इसका विनाश भी होगा। माया के जो 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और सतोगुण को धारण करके विष्णु क्या करते हैं, पालन करते हैं। ऐसे तमोगुण को धारण करके क्या करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। जो 3 ये गुण है, ये क्या है, प्रत्येक जड़ वस्तु पर लगेंगे ही लगेंगे, उसकी उत्पत्ति भी होगी, उसकी स्थिति भी होगी, उसका विनाश भी होगा। तो ये शरीर भी क्या है, ऐसी ही जड़ वस्तु है। किंतु जो इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो क्या है, चेतन वस्तु, उसका ना कभी विनाश हुआ है ना कभी विनाश होगा। सिर्फ भक्ति साधन के लिए, भजन साधन के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए इस समय क्या हो गया, हमको ये मनुष्य शरीर सुलभ हो गया। भगवत गीता में 2 अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया ना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलिदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। कि भैया जो आत्मा है वो क्या है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, नैनम दहति पावका, इसको आग जला नहीं सकती, न चैनम कलिदयन्त्यापो, इसको जल भिगो नहीं सकता, न शोष्यति मारुता,
और हवा भी इसको सुखा नहीं सकती। तो वो आत्मा क्या है? वो आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन जो शरीर है वो क्या है? जड़ शरीर है, यह अनित्य वस्तु है। जो शरीर है ये अनित्य वस्तु है, लेकिन इस अनित्य वस्तु से क्या करेंगे? नित्य वस्तु का भजन साधन करके गुरुदेव के अनुगत्य में, वैष्णवों के अनुगत्य में क्या करेंगे? उस भजन साधन को करते करते हम एक दिन जो हमारे परम गुरुदेव नित्य परविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने जो हमें परम लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया है? राधा दास्यम, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस अनित्य शरीर से इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर कह रहे कि अब बहुत सारे लोग हैं, वो तो इस बात को समझने का प्रयास करना नहीं चाहते। तो यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है अब सूर्य उदय हो चुका है, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी दोनों आंखों को कस के बंद करके बैठ जाए, बोले कि सूर्य तो कोई वस्तु है ही नहीं और अंधकार हो रहा है, मैं तो देखूंगा ही नहीं, जब मैं देखूंगा नहीं तो मेरे लिए सूर्य भी नहीं है। सूर्य उदय हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं उदय हो रहा है, वो सबके लिए उदय हो रहा है। किंतु कोई व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करके कमरे में बैठ जाए और बोले कि मैं तो सूर्य को देखूंगा नहीं, मेरे लिए तो सूर्य उदय नहीं हुआ, मैं क्यों सूर्य को देखूं? तो क्या ऐसे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है? ऐसे व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संसार में क्या है कि कर्म करो, ज्ञान करो, योग करो, ये सब क्या कर दिया? भक्ति को ढक दिया, और कर्म को, ज्ञान को, योग को क्या कर दिया? आगे कर दिया। अब किसी ने बोला, बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि कर्म करो, और मानते भी हैं कि कर्म ही क्या है? कर्म पूजा है, कर्म करना चाहिए, अच्छे कार्य करो, पुण्य कमाओ, ये तो बोलते हैं सब। दान करो, तपस्या करो, पूजा करो, ये सब करो, कहीं हॉस्पिटल बनवा दो, ये सब क्या है? कर्मों के अंदर ही वो जीव लगा हुआ है। लेकिन वो कर्म कर क्यों रहा है? कर्म वो कर क्यों रहा है? किसी और के सुख के लिए नहीं, अपने स्व सुख के लिए, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। ये कार्य करूंगा तो मुझे ये चीज की प्राप्ति हो जाएगी, इस कार्य को करने से मेरे बच्चों को सुख हो जाएगा, ऐसे करने से मुझे आगे जाके इसका लाभ मिलेगा। सब कुछ जो उसका कर्म है वो सब कुछ उसके स्व सुख के लिए है, और वो स्व सुख भी कैसा? इस जड़ शरीर के लिए, आत्मा से उसको कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऐसा कर्म करने के लिए क्या कर रहा है? वो अपना चेष्टा करता है। किसी ने उसको बोल भी दिया भैया भगवान का भजन कर लो, सुनेगा, लेकिन इधर से सुनेगा और इधर से निकाल देगा। कोई विरला व्यक्ति ही क्या होगा? भगवान के भजन में लगेगा। कोई विरला व्यक्ति गुरुदेव के अनुगत्य में आएगा, उसमें भी कोई विरला व्यक्ति क्या होगा? उन कथाओं को श्रवण करेगा। उसके अंदर भी कोई विरला व्यक्ति होगा जो उन कथाओं को ग्रहण करने की चेष्टा करेगा, और उनके अंदर भी कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति होगा जो एकांतिक भक्ति करेगा, जिसका क्या होगा? विश्वासो गुरु वाक्य सो, इसका अपने गुरुदेव के वचनों में विश्वास हो जाएगा। तो हमें कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं मिल रही है, बहुत उच्चतम वस्तुएं प्राप्त हो रही है, बहुत उच्चतम संग में प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ बोल रहे कर्म करो, लेकिन कर्म है क्या? कर्म को करने से मिलेगा क्या? ये भी तो जानना आवश्यक है। तो देखो, एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक होते हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हम जिस ब्रह्मांड में हैं ये भी 14 लोकों के अंडर में है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। हम जिस स्थान पे इसे कहते हैं भूलोक, ठीक है? भूलोक से जो नीचे 7 लोक हैं, ठीक है, वे हो गए नीचे के लोग, 7 लोग हो गए नीचे के लोग, और इस भूलोक को मिलाकर ऊपर के 7 लोग हो गए, तो ये हो गए टोटल 14 लोग। जो कोई जीव क्या करता है? कर्म करता है, वो इन्हीं 14 लोकों में भ्रमण करता रहता है। अच्छे कार्य करेगा ऊपर के लोक मिलेंगे, बुरे कार्य करेगा नीचे के लोक मिलेंगे। अच्छे कार्य करने का फल स्वर्ग, और बुरे कार्य करने का फल नरक। जैसे हमारे नीचे के लोक हो गए अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये से हमारे नीचे के लोक हो गए। ऐसे हमारे ऊपर के लोक हो गए भू, भुय, स्व, स्वलोक, मोहलोक, जललोक, तपलोक और सतलोक, ये हमारे ऊपर के लोक हो गए। तो हमने जान लिया कि एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है? 14 लोक है। और 14 लोक किस प्रकार है? 7 हमारे भूलोक से नीचे है, और भूलोक को जो ऊपर के लोग मिलाकर 7 लोग ये ऊपर है। तो जब कोई व्यक्ति क्या करता है? कर्म करता है। कर्म का मतलब है इन 14 लोकों में ही भ्रमण करना। किसी व्यक्ति ने बहुत सारी पुण्य किए, उसको ऊपर का लोक मिल गया, ऊपर का लोक मिला,
या मत मान लो उसको सबसे ऊपर का लोक मिल गया, सतलोक मिल गया, स्वर्गलोक मिल गया, कुछ भी उसको मिल गया, किंतु जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वो वापस इस मृत्यु लोक में आ जाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति पाप कार्य कर रहा है तो क्या होगा, उसको नरक मिलेगा, किंतु नरक में भी जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी, उसका दंड पूरा हो जाएगा, तो वापस इस मृत्यु लोक में आ जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है ना कि 9वें अध्याय का जो 21वां श्लोक इसमें कह रहे हैं, तेतम भुगत्वा स्वर्गलोकम विशालम सेने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, कि जब भैया तुम्हारे पुण्य खत्म होंगे तब भी यहीं आओगे, और जब पाप खत्म होंगे तब भी यहीं आओगे। तो बार बार क्या कह रहे हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कि बार बार क्या करोगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना होगा। इन 14 लोकों में क्या होगा, इन 14 लोकों में भ्रमण करोगे। तो जो कर्म की जो गति है वो इन 14 लोकों से ऊपर है ही नहीं। और इन 14 लोकों में भ्रमण करने का तात्पर्य हमने क्लियरली समझ लिया क्या है, माँ के गर्भ में बार बार आना और बार बार जाना। अभी तो कृपा करके हमें मनुष्य शरीर मिल गया, किंतु हर बार प्रत्येक बार ऐसा शरीर मिलना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। क्या पता अगला हाथी जन्म मिले, क्या पता चींटी जन्म मिले, क्या पता कुत्ता जन्म मिले। तो बड़ी कृपा से क्या हो गया, हमें ये मनुष्य जन्म मिल गया है। अब क्या कर रहे हैं, वो इस 14 लोगों को भ्रमण कर रहे हैं और बार बार आवागमन कर रहे हैं, किंतु बताया गया है कि जन्म जन्म अपने आप में कितना दर्दनाक, कितना भयानक है। क्या उसमें बताता है कि एक व्यक्ति को क्या करो, एक बोरी लो, उस बोरी में उस व्यक्ति को उल्टा लटका दो, और उसके अंदर सब मल मूत्र पीप सब प्रकार की गंदी वस्तुएं डाल दो, गंदी से गंदी वस्तु उसके अंदर डाल दो, और कीड़े वगैरह सब डाल दो, और क्या करो, उसको बांध के उसको उल्टा लटका दो। तो क्या वो व्यक्ति सांस ले पाएगा, कितनी देर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो माँ का गर्भ भी है ना इसी प्रकार होता है, बच्चे की स्किन नहीं होती, माँ जो खाती है वो सब उसको लगता है, बड़ा कष्ट होता है। और जब 7वें महीने के बाद उस शिशु को थोड़ी चेतना आती है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अब की बार क्या करो, मेरे पे कृपा करके मुझे यहाँ से निकाल दो, और मैं क्या करूंगा, आपका भजन करूंगा। किंतु जैसे ही बाहर आता है, माया उसको क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और फिर मैं और मेरा के संबंध में वो जीव फिर से लीन हो जाता है। तो अब हमने ये भी जान लिया कि बार बार क्या कर रहे हैं, इसी चक्कर में हम घूम रहे हैं। ऐसे जो मृत्यु है, मृत्यु भी अपने आप में बड़ा दुख है। क्या कहते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कि एक साथ 42,000 बिच्छू डंक मारते हैं ना, जितना कष्ट होगा उतना मृत्यु के समय कष्ट होता है। तो क्या है, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को ग्रहण करना भी क्या हो गया, कष्ट हो गया। तो इन सबका उद्धार होगा कैसे। अब महाराज परीक्षित जी क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं, किंतु परीक्षित महाराज जी कर तो सुखदेव गोस्वामी से है, किंतु ये प्रश्न उनके लिए नहीं है, ये हम सब जीवों के लिए है। क्यों है, क्योंकि वैष्णव हृदय क्या है, पर दुख दुखी है ना, कि वैष्णव जन तो वे कहिए जो पीर पराई जाने रहे। तो भैया ये जानते हैं कि कलयुग का जीव कैसा होगा, कैसे करने से उनकी गति होगी, अगर उनको ये उपाय नहीं मिले तो वे क्या करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी क्या करें, हम जैसों के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम क्या है, पर सुख दुखी, किसी का सुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन वैष्णव जन क्या है, वैष्णव का हृदय क्या है, मक्खन से भी कोमल है। तो परीक्षित महाराज जी यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो ये ऐसे जो लोग हैं, इनके उद्धार कैसे होएगा, संसार में फंसे जीवों का उद्धार का जो होएगा वो किस प्रकार से होएगा। तो परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी कथा श्रवण कर रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी जब उनको कथा श्रवण करा रहे हैं, तो उनको 3-4 दिन कथा सुनते सुनते हो गए। अब सुखदेव गोस्वामी जी उनको बोले कि राजा जाओ थोड़ा जलपान कर आओ, तुमने तो कुछ भी नहीं पाया। तो परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, आप जो कथा रूपी अमृत का पान करा रहे हैं, इसके लिए इसके बाद तो मुझे किसी प्रकार की भूख प्यास लग ही नहीं रही है, किंतु अगर आप इसको रोक रहे हो, आप इसको विश्राम दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, मेरा हृदय छटपटा रहा है, बड़ी व्याकुलता हो रही है। आप कृपा करके मुझे क्या करो, इस कथा को श्रवण कराइए।
स्वामी जी कह रहे हैं कि जो संसार में फंसे हुए लोग हैं उन लोगों के लिए क्या एक ही उपाय है। क्या उपाय है कि यदि मनुष्य अपनी मृत्यु से पहले, अपनी मृत्यु से पूर्व ही इसी जन्म में क्या करे, अपने मन से, वाणी से, काया से अपने किए गए जितने भी प्रकार के उसके अपवित्र कार्य हैं, अपवित्र कर्म है, उसको क्या करे, शास्त्रों के विवरण के अनुसार उसको क्या करे, निवारण कर ले, तो क्या होगा, वो बच सकता है। अब यहाँ पे कह रहे मृत्यु से पहले क्या करो, उसे इसी जन्म में क्या करो, अपना जितने भी उसने अपवित्र कार्य किए हैं उनका निवारण कर लो। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो मनु संहिता में कहा गया है उसको नरक जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बता रहे मृत्यु से पहले, तो भैया हम जितना जीवन जी चुके इतना तो हम सबको ज्ञात है कि हमने कितना जीवन जी लिया। कोई कहेगा मैं 30 साल का हो गया, कोई कहेगा मैं 10 साल का हो गया, कोई मैं 50 साल का हो गया। ये तो सबको मालूम है, ये कॉन्फिडेंस से बोल देंगे कि मैं आज इस समय इतने साल का हो चुका हूँ। किंतु क्या कोई ये बोल सकता है कि मैं इतने समय और जीऊंगा? कोई बोल सकता है कि क्या मैं इतने समय और जीऊंगा? तो नहीं बोल सकता। विश्वास मतलब जो श्वास है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ये श्वास आई, अगली श्वास आएगी नहीं आएगी नहीं पता। तो फिर मृत्यु के पास कौन है? कोई व्यक्ति कहेगा मैं बचपन से भजन नहीं करूंगा, मैं तो बुढ़ापे में करूंगा, ये काम तो बुढ़ापे का है, तो जरूरी है उस व्यक्ति में बुढ़ापा आएगा? ये आवश्यक तो नहीं है ना कि उस पर बुढ़ापा आएगा। तो यहाँ पे कह रहे कि मृत्यु से पहले कर लो। अब भैया किसी को मृत्यु ही नहीं पता तो मृत्यु से पहले कैसे किया जाए? तो बता रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सब क्या है, मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए हैं। कभी भी किसी भी सन क्या है उनकी मृत्यु आ सकती है। तो हम सब क्या है, हम सब बूढ़े हैं। कोई बालक है, कोई कह रहा है मैं बच्चा हूँ, कोई कह रहा है मैं बड़ा जवान हूँ, कोई कह मैं ये अवस्था में हूँ। नहीं भैया, हम सभी बूढ़े हैं, हम ही सभी मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए हैं। हमें नहीं पता हमारी मृत्यु कब, किस सन, किस समय आ जाए। तो उससे पहले पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हम ये अपवित्र कार्य कर रहे हैं इनका निवारण कर लेंगे तो क्या होगा, हमें उन नरकों को सहना नहीं पड़ेगा। तो सभी क्या है, जीव क्या है, मृत्यु के नजदीक खड़े हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका निवारण भी करना पड़ेगा। अब सभी जीव जो है यहाँ पे बताए 3 प्रकार से क्या करो, उनका निवारण करो। 3 प्रकार क्या है? 3 प्रकार से सभी जीव पाप करते हैं। कैसे करेंगे? मन से, काय से और वाक्य से। मन से, वाणी से और काया से, शरीर से। तो जो 3 प्रकार से पाप करते हैं, किस प्रकार? मान लो हमारा ना किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष हो गया। अब हम उससे मिलते तो अच्छे से हैं किंतु हमारा क्या है, उनसे द्वेष है। वो द्वेष करते करते हमारे अंदर क्या होगा, अंदर ऊपर से तो हंसते हैं और अंदर अंदर हम क्या करेंगे, उसके प्रति द्वेष भाव रखेंगे। पहले हम मन से पाप करेंगे, मन से करते करते एक दिन हमारा गुस्सा इतना प्रबल हो जाएगा, फिर हम उसको वाणी के माध्यम से बोल देंगे और वाणी के माध्यम से बोलते बोलते क्या होगा, एक दिन शरीर के माध्यम से भी क्या कर देंगे, हाथापाई कर देंगे। तो कोई भी जीव क्या है, वो 3 प्रकार से पाप करता है, मन से, काया से और वाक्य से। फिर कह रहे हैं कि पाप तो कर लिया, पाप तो समझ में आया पाप क्या है। अब ये प्रायश्चित क्या है? तो प्रायश्चित जैसा बताया कि बिल्कुल वृद्ध अवस्था में हो गए, अब शरीर में जान नहीं है तो जाओ 4 धाम की यात्रा करके आओ पैदल। पॉसिबल नहीं है। किसी को बोलते हैं हिमालय की चोटी पे चढ़ जाओ और वहां से क्या करो, जंप लगा दो, तो पता है मरना है, ये प्रायश्चित है। फिर भी क्या है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मरना ही पड़ेगा। और मरने के बाद भी क्या होगा, वहां भी दंड भोगना ही पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने झूठ बोल दिया, हमने झूठ बोल दिया, क्या झूठ बोलने की सजा हमें जज देंगे? हम झूठ बोल रहे हैं दिन ब दिन, ये झूठ तो हमारे जीवा पे ऐसा हो गया ना, 1 सेकंड में हम झूठ बोल देते हैं। तो क्या झूठ बोलने की सजा हमें सरकार देगी? नहीं, किंतु वहां पर इसका भी दंड मिलेगा। अब कह रहे कि जो हमने सारा जीवन किया है, जो हमने सारा जीवन किया है, अगर वो हमारा क्या होगा, उसके करने से क्या होगा, उत्तम गति हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जो व्यक्ति जिस रूप में अपने सारे जीवन को व्यतीत कर रहा है, कोई व्यक्ति संसार में कर रहा है तो अंत समय में वो संसार में ही रहेगा, उसके मुख से और नाम निकलेगा ही नहीं। किंतु जो व्यक्ति भजन साधन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो अंत समय क्या है, भगवान का नाम लेगा। गुरुदेव बताते हैं ना कि जो रील में भरा होगा
वही तो निकलेगा। अरे जीवन भर किया है, अंत समय में आकर वही तो निकलेगा। गुरुदेव ने हमको माला दी क्यों दी है? ये प्रैक्टिस करने के लिए कि करो, मन नहीं है फिर भी करो, ये किन प्रकार इसको करो, भगवान का नाम लो। क्यों? क्योंकि अंत समय में भगवान का नाम निकलने से क्या होगी? इस शरीर की गति हो जाएगी। गीता में 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा गया ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम, कि जिस जिस भाव को स्मरण करके इस कलेवर इस शरीर को व्यक्ति त्यागता है, तम तमेवेति कौन्तेय, है कुंती पुत्र, सदा तद्भाव भाविता, तो उसको क्या है? वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। तो गुरुदेव बोलते हैं भैया जो रील में भरा है वही तो निकलेगा। तो पहले क्या होता था? जो दंड देने का जो विधान था वो था मनु संहिता के अनुसार। तो राजा लोग क्या करते थे? मनु संहिता के अनुसार ही जो कोई जीव पाप करता था, गलत कार्य करता था और राजा के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता था, तो वहां पर जो ब्राह्मण आकर मनु संहिता के अनुसार उसके पाप को देखकर उसको दंड मिलता था। व्यवस्था ऐसी थी कि उसके अपराध को देखकर ही दंड मिला जाएगा, जब तक ये संविधान नहीं बना था। और इसी प्रकार से 80 शास्त्र बताए गए हैं कि जिसमें पाप का क्या प्रायश्चित है, किस पाप का क्या प्रायश्चित है, ऐसे 80 प्रकार के शास्त्रों में बताया गया है। तब सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मृत्यु के आने से पहले जितने जल्दी हो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, किंतु कोई व्यक्ति सोचे कि अभी तो मेरी उम्र कम है, मैं अभी से भजन क्यों करूं, और हमें क्या करना है? प्रायश्चित तो करना है। तो हम सोचे नहीं भैया आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। ऐसा करते करते क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। और रोज सूर्य आगे क्या कर रहा है? हमारा एक दिन हमारी आयु को हरण कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि भैया बुढ़ापा आए, प्रत्येक व्यक्ति क्या है? मृत्यु के नजदीक है। तो जिस प्रकार का पाप है उसी प्रकार की उसको सजा मिलेगी, उसी प्रकार का उसका प्रायश्चित भी होगा। इसमें हमने एग्जाम्पल श्रवण किया था बीमारी का, कि बीमारी क्या है कि किसी व्यक्ति के सिर्फ खांसी जुकाम हो गया, तो डॉक्टर के पास गया, तो उसने उसको 3 दिन की दवा दी और वापस घर भेज दिया कि जाओ ठीक हो जाओगे। किसी ने एक छोटी बीमारी है तो दवा दी, घर भेज दिया। किंतु यदि किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो, किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो उसका इलाज क्या है? बहुत लंबा चलेगा, और हो सके कि डॉक्टर उसको वहीं एडमिट भी कर ले, उसकी स्थिति ना हो। तो इसी प्रकार जिस जिस प्रकार व्यक्ति पाप करता है उसी प्रकार का उसको दंड मिलता है, उसी प्रकार का उसका प्रायश्चित भी होता है। कोई छोटा पाप करता है तो उसको सजा भी ऐसी मिलेगी, कोई बड़ा पाप करेगा तो उसका प्रायश्चित भी क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित भी कर रहा है तो प्रायश्चित करके वो क्या कर रहा है? अपने पाप को, जो उसने पाप किया है उसका प्रायश्चित कर लिया। प्रायश्चित करने से क्या होगा? उसका उस समय वो पाप खत्म हो गया। किंतु जो पाप करने की जो उसकी वृत्ति है, जो उसकी प्रवृत्ति है, वो तो खत्म नहीं हुई। एक व्यक्ति ने चोरी करी, उसको सजा मिली, वो जेल से वापस आ गया, अभी दिखा क्या रहा है सबको कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा, लेकिन हृदय में क्या है? उसकी वृत्ति तो वही है ना। जहां भी उसने अपने मतलब का सामान देखा तो क्या होगा? फिर उसकी वृत्ति जाग गई और वो फिर क्या करेगा? फिर चोरी करेगा। तो पाप के प्रायश्चित से क्या हुआ? परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि ये क्या हो गया? तो कुंजर सोचवर्त हो गया, अर्थात हाथी के स्नान के समान हो गया। कि हाथी ने क्या किया? नदी में कई कई घंटे तक स्नान किया और बाहर आकर बाद में धूल धूसर हो गया, बाद में वहां से धूलों को अपने शरीर पर रगड़ने लगा, लोटपोट होने लगा। तो ये जो उपाय आपने प्रायश्चित का बताया है, इससे ये उपाय क्या है? ये उपाय उत्तम उपाय नहीं है। ये उपाय जो है उत्तम उपाय नहीं है। आप इससे कुछ ऊपर का उपाय बताओ जो क्या हो, जो उत्तम भी हो और करने में भी क्या हो? आसान हो। तो हमारी जो पंथा है वो क्या है? स्रोत पंथा। एक होती है स्रोत पंथा, एक होती है तर्क पंथा। हम जिस संप्रदाय से हैं, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, क्या है? स्रोत पंथा। हमारी ही श्रवण करना। तर्क पंथा नहीं है कि श्रवण कर लिया और क्या कर रहे हैं? तर्क वितर्क कर रहे हैं। श्रवण किस लिए कर रहे हैं? तर्क वितर्क करने के लिए, उसकी बात को खंडन करना, उसकी बात को खंडन करना, अपनी बात को स्थापित करना नहीं। ये क्या है? स्रोत पंथा है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है सभी शास्त्रों के अनुसार है। हमने श्रवण किया था, एक होता है संवाद, एक होता है विवाद। संवाद क्या होता है?
दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप जो है उसे संवाद कहते हैं। जैसे राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी जी के आपस में जो संवाद चल रहा है, सोनक आदि ऋषियों का जो गोस्वामी जी संवाद चल रहा है, भगवत गीता में जो कृष्ण का अर्जुन से संवाद चल रहा है, ये सब क्या है? संवाद है, वार्तालाप है। किंतु विवाद क्या हो गया कि वाक्य को भेदना, कि हमने कोई बात बोली और उसको खंडन करना, उसको भेदना, उसको काटना, ये हो गया विवाद। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी शास्त्रों के अनुसार वर्णन कर रहे हैं कि प्रायश्चित करो, अब बता दो दिया प्रायश्चित करो, किंतु जो मूल वस्तु होती है, जो गौण वस्तु है वो तो सबको बांटी जा सकती है, लेकिन जो मूल वस्तु है वो किसको मिलेगी? जो सदशिष्य होगा उसको ही तो मिलेगी। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित की क्या कर रहे? परीक्षा ले रहे थे। किंतु जब राजा परीक्षित ने उनसे बोला कि ये उत्तम उपाय नहीं है, तब उन्होंने क्या करा? उस मूल वस्तु को अब यहाँ पर बताएंगे कि जो इससे ऊपर उठ सके, उस बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि जो कर्म है, अभी हमने सुना कर्म क्या है? कर्म 14 लोकों में भ्रमण करता है। तो कर्म से कर्म को तो काटा ही नहीं जा सकता। जो कर्म है और हम उस कर्म को काटने के लिए दूसरा कर्म कर रहे हैं, तो भाई ये तो हम अपने लिस्ट में और क्या कर रहे हैं? और एडिंग कर रहे हैं, और पाप जोड़ रहे हैं, और पुण्य जोड़ रहे हैं। तो कर्म से कभी भी कर्म को काटा नहीं जा सकता। जिस प्रकार हमने श्रवण किया था कि मिट्टी के पात्र को मिट्टी से धोया नहीं जा सकता, मिट्टी से साफ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार क्या है? कर्म को कर्म से काटा नहीं जा सकता। तो ये तो हो गया हमारा कर्म। अब आया ज्ञान। फिर हमने सुना था ज्ञान कांड के बारे में। तो ज्ञान कांड क्या है? भगवान, भगवान क्या है? भगवान से उत्तम वस्तु तो कुछ है ही नहीं, ये हम सब जान रहे हैं कि भगवान से उत्तम वस्तु कुछ नहीं है। किंतु जो ज्ञानवादी जो लोग हैं, वे क्या कह रहे हैं कि जब तक जो जीव माया ग्रस्त है, जब तक जीव माया के अंडर में है तो वो जीव है, किंतु जब वो माया से मुक्त हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगा। मतलब उनका कहने का तात्पर्य क्या है? अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सब क्या है? ब्रह्म है। किंतु जब तक ये शरीर हमें मिला हुआ है, जब तक हम इस माया के प्रदान किए शरीर में है, तब तक हम क्या है? हम जीव है। मतलब हम माया से ग्रस्त है तो हम ब्रह्म ही, लेकिन हम क्या है? माया से ग्रस्त है। किंतु जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? ब्रह्म में एकीकार हो जाएंगे, एकीकार अर्थात मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि मुक्ति, वे मुक्ति को क्या बोल रहे हैं? जो ज्ञानवादी लोग हैं मुक्ति को ही सब कुछ मानते हैं कि हमें क्या मिले? मुक्ति मिल जाए। और मुक्ति कैसी है? ब्रह्म सायुज्य, कि भगवान में एकीकार होना। जबकि ये क्या कर रहे हैं कि माया को क्या बता रहे हैं कि माया किससे हम ग्रसित हैं। तो भैया भगवान से बड़ी वस्तु माया हो गई क्या? यदि माया बड़ी वस्तु हो गई तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान तो स्वयं गीता में कह रहे हैं माया अध्यक्षण प्रकृति, कि जो प्रकृति है ये मेरे अध्यक्ष, मेरे नियंत्रण में कार्य करती है। फिर माया कैसे बड़ी हो गई? तो यहाँ पर ये जो इनका तर्क वितर्क है, ये भी खंडन हो गया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं चैतन्य चैतामृत में? तार मध्य मोक्ष वांछा कहता प्रधान, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। कि तार मध्य मोक्ष वांछा कहता प्रधान, कि जो मोक्ष की, जो मुक्ति की जो कामना है ना, इसको भी कैतव कहा गया है। कैतव अर्थात कपट, ये कपट है, छल है। यहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान, जहां पर ये जो कपट होगा, जहां मुक्ति की कामना होगी, वहां पर कृष्ण भक्ति क्या होगी? अंतर ध्यान हो जाएगी। तो मुक्ति को भी हमने देखा, तो मुक्ति भी क्या है? उत्तम वस्तु नहीं है। और ये क्या है? चार जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो मोक्ष है ये भी क्या है? इसको भी तुच्छ बता दिया। किसमें? श्रीमद् भागवतम में। तब सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रायश्चित से पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत में जो वर्णन है, जिससे मनुष्य परम ब्रह्म को जान सकता है, उसे समझ सकता है। यदि कोई प्रायश्चित है तो वो क्या है? भगवान को जानना। और कोई प्रायश्चित वाली वस्तु ही नहीं है। प्रायश्चित की वस्तु क्या है? भगवान को जानना। जिसने भगवान को जान लिया उसका क्या हो गया? सब प्रकार के प्रायश्चित हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान जो है वो क्या है? वेदांत में वर्णन है। वेदांत, हम वेदांत शब्द को कई बार श्रवण करते हैं, हमारे गुरु वर्गों के जो पहले लगाते हैं वो भी वेदांत शब्द लगा रहे हैं। तो वेदांत का शब्द का तात्पर्य क्या है? वेदांत
साधारण शब्दों में हम समझेंगे तो क्या होगा, वेदों का जो अंत है, वेदों की जो सार वस्तु है वो क्या है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, कि सभी वेदों का जो सार वस्तु है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। फिर इसमें क्या है, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखात अमृतम द्रव संयुक्तम, कि जो निगम कल्पतरो वेदों का जो पका हुआ फल है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो सब क्या है, वेदांत है। फिर इस श्रीमद् भागवतम के ही जो अंतिम श्लोक है उसमें क्या कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम, कह रहे नाम संकीर्तनम यस्य, कि जो भगवान का जो नाम है वो क्या है, वही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। तो यहाँ पे हम यानी कि वेदांत क्या है और श्रीमद् भागवतम क्या होगी, सार वस्तु हो गई, और उसमें जो उससे भी सार वस्तु दी है वो क्या है, भगवान का नाम। तो नरक से बचने का उपाय क्या है, नरक से बचने का उपाय यही है, भगवान को जानना और भगवान का ने जो वस्तु हमें दी है उसको उसी प्रकार से पालन करना। क्या कह दिया कि भैया नाम का जाप करो। फिर इस श्लोक में कहा गया है कि केचित केवल्या भक्तिया वासुदेव प्रायणा अगम गुणवंती कारसेना निर्हाम इव भास्करा, कि केचित केवल्या भक्तिया, कि एकमात्र भक्ति ही ऐसा ब्रह्मास्त्र है, एकमात्र जो भक्ति है ना वही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके द्वारा क्या होगा, केचित केवल्य भक्तिया वासुदेव प्रायणा, कि जो क्या है वासुदेव किसी से हम पालेंगे, भक्ति में हम क्या होंगे, अग्रसर हो जाएंगे। क्या कि भगवान की शरण में रहने वाले जो लोग हैं वे विरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा ही अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जिस प्रकार से, कैसे, सूर्य क्या करेगा, कोहरे को भस्म कर देगा। किस प्रकार से, जैसे कि अब सुबह सुबह का समय है और सूर्य उदय होने वाला है, अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है किंतु सूर्य उदय होने का आभास मात्र ही हो रहा है। अब सूर्य उदय होने के आभास मात्र से क्या हो रहा, जो रात में चोर डाकनी शाकनी पिशाचनी जितने भी सब लोग क्या है जो भ्रमण कर रहे थे, सूर्य के आभास मात्र से क्या हो गए, सबके सब भाग गए। ये कहीं बहुत दूर एक क्या है, बर्फ का पहाड़ है, उस बर्फ के पहाड़ को अब जब सूर्य उदय हो गया तो बर्फ का पहाड़ क्या हो गया, स्वतः ही पिघल गया। तो क्या सूर्य चोर डाकनी शाकनी पिशाचनी को भगाने के लिए आए थे, या सूर्य उस बर्फ के पहाड़ को पिघलाने के लिए आए हैं? सूर्य का कार्य क्या है, मुख्य कार्य है सबको प्रकाश देना। किंतु जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, जिस प्रकार सूर्य के आने से ये सब चीजें अपने आप ही स्वतः ही अनायास ही दूर हो जाती हैं, इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम करता है तो उसके जितने भी अनर्थ है, जितने भी कलमश है, वो सब क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। तो हमने समझ लिया कि भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम लेने से सभी प्रकार के हमारे कलमश क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। फिर हमने श्लोक सुना था भगवद गीता का 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यग व्यविस्तो ही सा। तो हमने ये श्लोक श्रवण किया था कि अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामन्य भाग, कि यदि कोई सुदुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो किंतु वे क्या कर रहे हैं, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मेरा भजन कर रहा है, मुझे भज रहा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भक्त होकर जो मेरा भजन साधन कर रहा है उसको साधु ही मानो। वो साधु मानने के योग्य ही है। क्यों साधु क्यों माना जाए, क्योंकि उसने जान लिया कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है, न कर्म है, न ज्ञान है, न योग है, कुछ भी नहीं है। एकमात्र जो परमेश्वर का भजन ही है वही क्या है, सबसे उत्कृष्ट वस्तु है, सबसे श्रेष्ठ साधन है। प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है, सबसे श्रेष्ठ साधन है। किस प्रकार, अनन्य भाव से। भजन कैसे करना होगा, उसको अनन्य भाव से। अनन्य अर्थात ना अन्य इति अन्य, कि जब कोई जीव अनन्य भाव से मेरा भजन करेगा तो उसको भी साधु मानो। साधु शब्द का तात्पर्य क्या हो गया, साधु शब्द का तात्पर्य है जो क्या करते हैं,
साधु जो सत वस्तु को जो धारण करके रखते हैं। सत वस्तु क्या है? भगवान। वास्तव वस्तु क्या है? भगवान। जो वास्तव वस्तु भगवान को अपने हृदय में जो धारण करके रखते हैं वो कौन है? साधु है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया ना, अहम अहम ही भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। कि भगवान भी क्या कह रहे हैं कि भैया तुम सोच रहे मैं स्वाधीन हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं भी क्या हूँ? मैं भी अस्वतंत्र हूँ। मैं भी क्या करता हूँ? अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। और ये भक्त इस प्रकार चाहे ना मुझे उस प्रकार चला सकते हैं। मैं तो इनके अधीन हूँ। भक्तेर भक्त जन प्रिय है। और ऐसे साधु क्या है? मुझे बड़े प्रिय हैं। तो भैया साधुओं के क्या बताए? वैष्णवों के 26 लक्षण बताए गए हैं। 26 लक्षण में जो 25 लक्षण है उनको कहा है गौण लक्षण, और एक लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण। यदि किसी व्यक्ति के अंदर 25 लक्षण है और वो एक लक्षण नहीं है तो वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि एक उस व्यक्ति के सिर्फ एक उसके अंदर गुण है और 25 गुण नहीं है तो वो क्या है? वो साधु है। क्या है वो एक गुण? कृष्ण एक शरणम, कि वो क्या है? एकांतिक भक्त है। वो सिर्फ एकमात्र कृष्ण की शरण में है, कृष्ण के अनुगत्य में है, कृष्ण के शरणागत है। ऐसा कोई व्यक्ति क्या है? भगवान का परम भक्त है। फिर भी यदि हम क्या करें इन दृष्टि से किसी साधु के प्रति अपना अपनी मृत बुद्धि लगा रहे हैं, किस प्रकार ये सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये सेवा नहीं कर रहे, कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम अपराध कर रहे हैं। देखने में लग सकता है कि क्या है कि ऐसी क्रिया हो रही है, लेकिन वो क्या है? अपराध है। जिस प्रकार हमने एग्जाम्पल सुना था पंखे का, किसी व्यक्ति ने बोला भैया पंखा बंद कर दो, तो हमने क्या किया? पंखे का स्विच बंद कर दिया। अब पंखा क्या है? वो धीरे 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 तो बंद होएगा, अचानक तो बंद नहीं होएगा कि हमने बंद किया वो तुरंत बंद हो गया। ऐसे ही जो हमारे हृदय में जब कोई जीव गुरु वैष्णव के शरणागत होता है तो उसके हृदय में जितने पाप, कलमश, अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कितना सब कुछ भरा हुआ होता है, वो क्या है? वो धीरे 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 क्या करते हैं? भगवान उसके हृदय का मार्जन करते हैं। और वो मार्जन किस प्रकार होगा? उसी हरि नाम के माध्यम से होगा। अब सब लोग बोलते हैं भी हम तो इतनी भक्ति करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? गणेश ही भगवान है, कोई कह रहा है देवी ही भगवान है, कोई कह रहा है सूर्य ही भगवान है, कोई कह रहा है मैं इतना दान कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं तो बड़ी भक्ति करता हूँ। तो किंतु वो क्या है? वो भक्ति नहीं है। हम क्या है? सब भ्रमित है। और भ्रमित भी किस प्रकार से? बड़े अच्छे से, कि जब कोई हमें समझा रहा है तो हम उससे तर्क वितर्क करते हैं। किसने बोल दिया भैया कृष्ण भगवान है? सब भगवान नहीं हो सकते। सब भगवान नहीं सकते। कौन भगवान है? कृष्ण भगवान है। तो कहेंगे कहाँ लिखा है? बताओ, प्रमाण दो। या उस व्यक्ति ने मान लिया, उसने किसी और के साथ आगे कहा, वो बोलेगा बस आप तो ऐसे ही मान लेते हो, कहाँ लिखा है? तो श्रीमद् भागवतम में क्लियरली लिखा हुआ है, एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदंती युगे युगे। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वहां लिखा है भाई जितने भी जो ये सब अंश है उनकी कला है, बाकी क्या उनकी अंश और कला है? एकमात्र स्वयं जो कृष्ण है वो कौन है? भगवान है। श्रीमद् भागवतम क्या कह रही है? हम सब भ्रमित हो रहे हैं। नवरात्रि आई, हम देवी की पूजा करने लगे। अभी गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी की पूजा करने लगे। सावन आएगा, शिव जी की पूजा करने लगे। हम सब क्या है? भगवान के रूप में मान मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है? हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा? श्री गुरुदेव कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। कि क्या करो? एक को साधन करने से सबको क्या करोगे? आप स्वतः ही सब जाएंगे। अलग अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक साधे सब सदे, लेकिन सब साधे सब जाए। सब करोगे तो सबका क्या होगा? व्यर्थ ही परिश्रम हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया ना, यथोत्तरोर मूल निश्चनेन त्रिप्यंती तत् स्कंद भुजोप शाखा प्राणो प्रहार चयते इंद्रियाणाम सर्वान अर्णम अच्युत तेजिया। कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार क्या कर रहे हैं? तत्स्तन भुजोप शाखा, वृक्ष की जड़ को जल देने से क्या होगा? पूरा पेड़, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। किस प्रकार से? कोई कहे कि मुझे तो फल चाहिए, मैं तो सिर्फ फल को जल दूंगा।
कोई कहे मुझे पत्ते चाहिए, मैं तो पत्ते को जल दूंगा। तो ऐसा करने से क्या वो वृक्ष जिएगा? वो वृक्ष जिएगा ही नहीं। किंतु उसके मूल, उसकी जड़ में जल देने से क्या होगा? वो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इस बात को कोई नहीं मानो तो दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? प्राणोपहार चेत इंद्रियाणाम, जिस प्रकार मुख को भोजन देने से सभी इंद्रियां कार्य करती है ना। हाथ अपना कार्य कर रहे हैं, मुख अपना कार्य कर रहे हैं, आंखें अपना कार्य कर रही है, तो सभी इंद्रियों को तो अलग अलग भोजन ही देना पड़ रहा है। एक मुख को भोजन दिया तो पूरी इंद्रिया क्या हो गई? संतुष्ट हो गई, पूरा शरीर वापस हष्टपुष्ट हो गया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम क्या करी भैया? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कि एक की पूजा करने से तुम्हारी सबकी पूजा हो जाएगी। तो क्या करो? जो मूल है, जो जड़ है, उनकी पूजा करो। कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी, अलग से कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर हमने श्रवण किया था कि भक्ति क्या है। तो भक्ति क्या है? भक्ति में हमने श्रवण किया था श्री रूप गोस्वामी जी का कहा हुआ है श्लोक। वे कह रहे हैं अन्य अभिलाषिताम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इसमें क्या कह रहे हैं? अन्य अभिलाषिताम शून्यम, कि सभी जो भी अन्य अन्य अभिलाषा है उनसे क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म योग ये जितने प्रकार के हैं इनको सबको क्या करना पड़ेगा? इनसे भी हटना पड़ेगा। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, एकमात्र कृष्ण का अनुशीलन करना पड़ेगा। वो भी किस प्रकार? अनुकूल रूप में, जो उनके लिए हितकर हो, हितकर भी हो और रुचिप्रद भी हो, हर तरह से क्या हो? भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। उसमें कोई भी अपना स्व सुख की, कोई अपनी कामना वासना, कोई पूजा लाभ प्रतिष्ठा, जिसमें अपना कुछ भी ना हो, एकमात्र क्या हो? भगवान को सुख प्राप्त हो, कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे क्या हो? ठाकुर को, हमारे भगवान को सुख प्राप्त हो। अपनी इसमें कोई भी इच्छा ना हो, अपनी सुख की कोई भी कामना ना हो, तो उसी भक्ति को क्या कहा गया? उत्तमा भक्ति। वही भक्ति क्या है? श्रेष्ठ भक्ति है। तो हमने श्रवण किया था कि भगवान भी, स्वयं भगवान भी उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, मुझसे जो उद्धत भक्ति है वो क्या है? उस अग्नि के समान है। किस अग्नि के? कि जिसमें डाले हुए जितने भी तुम्हारे पाप हो, कर्म हो, वो क्या करेगी? उसको सब ईंधन को जला के राख कर देगी, सबको सुहा कर देगी। यदि कोई भगवान को इंगित करके, भगवान को केंद्रित करके भक्ति करेगा तो उसके सभी पाप क्या होंगे? क्षय हो जाएंगे। अग्नि क्या करती है? अग्नि में अच्छी से अच्छी वस्तु डालो, उसको भी स्वाहा करेगी, और अग्नि में बेकार से बेकार वस्तु डालो, उसको भी स्वाहा करेगी, क्योंकि अग्नि का ही धर्म है। अग्नि का धर्म है जलाना, वो जलाएगी ही जलाएगी। तो उसी प्रकार भक्ति करने से जितने भी पाप होंगे वो सब क्या होंगे? भस्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें भक्ति का हमने ये श्रवण किया। फिर हमने श्रवण किया कि भाई भक्ति करेंगे कैसे। हमने जान लिया भक्ति करनी है, भगवान हमने जान लिया कौन है, कैसे करनी है, निवृत्ति मार्ग क्या है, प्रवृत्ति मार्ग क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, हमने जान लिया। लेकिन अब भक्ति करेंगे कैसे, ये भी जानना पड़ेगा। तो यदि कोई, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि कोई पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो क्या करो? भगवान का जो प्रमाणिक भक्त है उनकी सेवा में लग जाएगा। भगवान के जो प्रमाणिक भक्त है उनकी सेवा में अगर कोई व्यक्ति लग जाएगा तो उसकी भक्ति हो जाएगी। किस प्रकार से? अब यहाँ प्रमाणिक क्या है? प्रमाणिक का अर्थ हो गया जो भगवान ने स्वयं प्रमाणित किए हैं। वो किनको किए हैं? तो बताया कलयुग में 4 संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा सिति पावना। ये 4 संप्रदाय बताए गए हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। कि जो कोई व्यक्ति इन 4 संप्रदाय के अंतर्गत क्या करेगा? गुरु ग्रहण करेगा, गुरु धारण करेगा, वही क्या होगा? सही सही मार्ग पर अग्रसर होएगा। अन्यथा क्या होगा? फिर कह रहे हैं संप्रदाय विहीन ये मंत्रास्ते विफला मता अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय ना। यदि कोई व्यक्ति इन 4 संप्रदायों में मंत्र ग्रहण नहीं करेगा तो उसका मंत्र ग्रहण करना क्या होगा? विफल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय। इसलिए कलयुग में ये 4 संप्रदाय बताए गए हैं। कौन कौन से? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। और जो हम जिस संप्रदाय से हैं उस संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो हम क्या है? हम बड़े सौभाग्यवान हैं,
कि हम ऐसे संप्रदाय में आए हैं, ऐसे श्री गुरुदेव हमें मिले हैं और हमारा बहुत बहुत सौभाग्य कि हमें ऐसी गुरु परंपरा, ऐसा वैष्णव का संग हमें प्राप्त हुआ है। तो जब कोई इन सभी वैष्णवों के अनुगत्य में क्या करेगा, भक्ति करेगा, तो वो जो हमारे परम गुरुदेव हमें देने के लिए आए हैं राधा दास्यम, उसको भी प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब कोई जीव भक्ति करेगा, अब हमने गुरु भी ग्रहण कर लिए, फिर वे गुरु क्या करेंगे, हमें वे उपदेश निर्देश देंगे कि ये कार्य करना है, ये नहीं करना है, ये हरिनाम करना है, इतना करना है। जिस जिस प्रकार वे हमें बताएंगे हम उसको पालन करने की चेष्टा करेंगे। जैसे कि श्री गुरुवाष्टकम में कहा गया है, निकुंज यूनो रति केलि सिद्धे याम यालिभिर युक्तिर्पेक्षणीया तत्राति दक्ष तति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि वे गुरुदेव कर क्या रहे हैं कि जो निकुंज में जो दोनों जन हैं, राधा कृष्ण जो युगल सरकार है, उनकी प्रेममयी लीलाओं की क्रीड़ा के लिए अनेक अनेक प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे युगल सरकार को क्या सुख प्राप्त हो। और उसमें क्या है, गुरुदेव अति दक्ष है, पूरे निपुण है ना, पूरे दक्ष अति वल्लभस्य, पूरे दक्ष है, पूरे निपुण है। और उसको करते करते क्या कर रहे हैं, वे स्वयं तो उस सेवा में लगे हुए हैं और अपने शिष्यों को, पर शिष्यों को भी क्या कर रहे हैं, उस सेवा में अग्रसर कर रहे हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे श्री गुरुदेव के आश्रित हैं, उनके अनुगत्य में ये भजन साधन कर रहे हैं। श्री गुरुदेव कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, आप सब यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, जो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, श्री गुरुदेव बताते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है, तेपुस तपस्ते जो सहसनुर आर्या ब्रह्मानुचूर्णम गृह्णन्ति येते। श्री गुरुदेव बताते हैं कि जिसकी जीवा के अग्र भाग पर ये भगवान का नाम क्या करता है, नृत्य करता है। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो क्या है, तेपुस तपस्ते, वो सही प्रकार की तपस्या कर आया, सही प्रकार के तीर्थों में स्नान कर आया, सही प्रकार के यज्ञ हवन साधन सब कुछ करके क्या कर रहा है, वो भगवान के भजन में अग्रसर हो रहा है। फिर हमने सुना था कि गंगा जी क्या करती है, गंगा जी में जब कोई व्यक्ति स्नान के लिए जाता है तो वो क्या करते हैं, गंगा जी उसको पवित्र करती है। किंतु गंगा जी पर क्या होगा, बार बार जाएंगे, वहां से आएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर पाप करेंगे। गंगा जी में स्नान करें, पाप को धोखाए, लेकिन फिर आगे क्या करेंगे, पाप करेंगे, क्योंकि वृत्ति तो खत्म नहीं हुई है। किंतु जो हरि कथा है, हरि कथा रूपी गंगा में स्नान करता है, जो कोई व्यक्ति क्या करेगा, इस हरि कथा रूपी गंगा में स्नान करेगा उसका क्या होगा, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप है, और पाप तो छोड़ दो, जो उसकी पाप करने की जो वृत्ति भी है, इस कथा को श्रवण करते करते उसकी वो वृत्ति भी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, विनाश हो जाएगी। और किस प्रकार हो जाएगी, तापत्र उन्मूलम, पूरी जड़ से विनाश हो जाएगी। किस प्रकार, जिस प्रकार एक जंगल है और जंगल में क्या होगी, आग लग गई। अब आग लगने के कारण वो जंगल क्या हो गया, पूरा का पूरा जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण वो जंगल क्या हो गया, पूरा का पूरा जल गया। अब वहां कुछ नहीं बचा, राख ही राख है। किंतु जब दोबारा बारिश हुई, बारिश के होने से क्या हो गया, जो उसकी जमीन के नीचे जो बीज थे वे दोबारा से अंकुरित हो गए, और अंकुरित होने के बाद वो जंगल क्या हो गया, फिर से हरा भरा हो गया। क्यों? क्योंकि अभी उसके बीज वहां पर है। किंतु जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीव भगवान की हरिकथा श्रवण करता है, तो भगवान की हरिकथा श्रवण करने से क्या होगा, उन्मूलम, कि उसके जो पाप है, जो पाप करने की जो उसकी वृत्ति है, वो पूर्ण रूप से, समूल रूप से नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, दुष्ट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर दुष्टता है। कोई व्यक्ति की बहुत अच्छी व्यक्तित्व है, क्यों है, क्योंकि उसके अंदर पर्सनैलिटी अच्छी है। तो जो जैसे दुष्ट की दुष्टता है, वो दुष्ट को खत्म नहीं करेगा, उसकी दुष्टता को ही खत्म कर देगा। जब दुष्टता ही रहेगी तो व्यक्ति दुष्ट कैसे रहेगा, फिर वो व्यक्ति क्या होगा, सज्जन हो जाएगा। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति हरि कथा रूपी अमृत में, हरि कथा रूपी गंगा में जब बार बार स्नान करेगा, बार बार उस कथा को श्रवण करेगा, उसको श्रवण करने से क्या होगा, उसके जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और उसकी जो पाप करने की जो वृत्ति है, जो उसकी प्रवृत्ति है, वो भी समाप्त हो जाएगी। ये कह रहे कि जब कोई जीव, सिमरन दीदी देर तो नहीं हो रही है?
हरे कृष्णा दीदी। नहीं दीदी, आप प्लीज कर देना, बट अब एंड थोड़ी देर में ना, 10-15 मिनट। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। तो फिर कह रहे हैं कि जब कोई जीव क्या करता है, कृष्ण भक्ति की तरफ उन्मुख होता है, कृष्ण भक्ति की तरफ जब वो उन्मुख होगा तो वह क्या है, किसी प्रकार से हो जाए। अभी हम क्या है, बहिर्मुख है। बहिर्मुख क्या, सब माया की तरफ किसने मुख कर लिया, लेकिन जब भगवान की तरफ मुख करेंगे तो क्या होंगे, हम कृष्ण भक्ति की तरफ उन्मुख हो जाएंगे। किसी प्रकार से हो जाए, जैसे किसी प्रकार से, कैसे, कोई प्रेम से हो जाए, कोई काम से हो जाएगा, कोई क्रोध से होएगा, कोई द्वेष से होएगा, कोई भय से होएगा। किस प्रकार, जैसे कंस ने भगवान का नाम कैसे लिया, भय से लिया, डर के कारण लिया। गोपियों ने कैसे लिया, काम से लिया। और ये शिशुपाल ने कैसे लिया, द्वेष से लिया। किंतु उनको भी क्या हो गया, उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। ऐसे जब पूतना पूतना क्या करने आई, 6 दिन की शिशु को अपने स्तन में विकालकूट विष लगाकर उसको मारने के लिए आई, स्तन पान कराने के लिए आई। तब भी क्या हुआ, कृष्ण कितने कृपालु, कितने दयालु, उनको क्या कर दी, मातृ की गति प्रदान कर दी। इतने दयालु कृष्ण है। तो कोई किसी प्रकार से जब भगवान के उन्मुख होएगा तो भगवान क्या करेंगे, उस पर कृपा करेंगे। बड़े दयालु हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो द्वेष से करे, चाहे काम से करे, चाहे किसी प्रकार से करे, भगवान उस पर कृपा करेंगे ही करेंगे। तो भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह, क्या कहना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रो विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। कि वे कौन है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद के जो साक्षात रूप है। तापत्रो विनाशाय, जो 3 प्रकार के जो ताप है उनको क्या करें, पूर्ण रूप से विनाश करने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को क्या करने वाले हैं, उसको, उसके जो कर्ता धर्ता क्या है, वही है। ऐसे श्री कृष्ण को क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जो कोई इनको प्रणाम भी करता है ना, ठाकुर तो उसमें भी रीझ जाते हैं, इतने कृपालु, इतने दयालु। जब द्रौपदी ने क्या किया, भगवान की उंगली कट गई, और क्या करा द्रौपदी ने, उसी क्षण अपनी साड़ी फाड़कर भगवान को पट्टी कर दी। भगवान इतने रीझ गए कि द्रौपदी तुमने क्या किया, मेरी इस जगह चोट के कारण अपनी साड़ी को फाड़ दिया, मैं इसका ऋण चुकाऊंगा। और ऋण चुकाया कैसे, भगवान स्वयं साड़ी के रूप में आ गए। तब लोगों को पता लगा साड़ी की नारी है, नारी की साड़ी है, कुछ नहीं पता लगा, अचंभित हो गए। दुशासन भी साड़ी खींचते खींचते हार गया। तो भगवान बड़े कृपालु, बड़े दयालु। तो जब कोई जीव किसी प्रकार से क्या करेगा, भगवान के शरणागत होगा, भगवान भी क्या करेंगे, उसके, भगवान, जीव एक कदम चलेगा और भगवान भी उसकी तरफ चलेंगे, भगवान उसको पकड़ लेंगे। क्या अच्छा, अब मेरा भजन कर रहा है, अब मेरी तरफ उन्मुख हो गया, तो भगवान भी क्या करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। जिस प्रकार गोपियों का वर्णन आता है ना, एक गोपी क्या कर रही है, कृष्ण को बांधने की चेष्टा करती है, कह रही है अच्छा, रोज माखन चुराता है और मैया को विश्वास नहीं होता है, आज तो तुझे बांधूंगी और क्या करूंगी, फिर मैया को बुला के लाऊंगी। अब गोपी क्या कर रही है, उसको बांधने की चेष्टा कर रही है। अब भगवान के भाग्य बंधन थोड़े ना है कि भगवान ऐसे ही बंध जाएंगे। तो अब गोपी बार बार बांध रही है, भगवान बार बार बंध नहीं रहे हैं। तो गोपी थक गई, तो कह रही अरे गोपी, तुझे तो बांधना भी नहीं आता क्या, चल मैं तुझे बताता हूँ कैसे बांधते हैं। कह रहे अच्छा, तुम मुझे सिखाओगे कैसे बांधेंगे। कह रहे हाँ हाँ मैं सिखा दूंगा, तुम चिंता ना करें। गोपी को बिठाया और उसको क्या करा, बांध दिया अच्छे से। देखो भी एक गांठ ऐसे लगाओ, फिर ऐसे करो, ऐसे करते करते उस गोपी को बांध दिया। तो गोपी सीख गई बांधना। कह रही हाँ सीख गई। कह रही मुझे खोल तो। कह रही गोपी मुझे खोलना ना आता भैया, जिसको मैं बांध देता हूँ मैं खोलता ना हूँ। तो जब कोई जीव भगवान की तरफ उन्मुख होता है ना, भगवान भी क्या करते हैं, हमें क्या करेंगे, उसी प्रकार बंधन में बांध देंगे। हम छूटने की चेष्टा भी करेंगे, भगवान क्या कहेंगे, मत जाओ संसार में, संसार के ऐसा संसार दुकान लिया है, वापिस आओ। किसी न किसी प्रकार से गुरु वैष्णव के माध्यम से किसी प्रकार से क्या करेंगे, हमें वापिस अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, भगवान की तरफ अग्रसर होने की चेष्टा करनी है। तो जो ऐसे ही कृपालु भगवान है, उनके हमें शरणागत होना है। तो जिस व्यक्ति ने अभी क्या करा, भक्ति की ही नहीं, अभी किसी व्यक्ति ने भक्ति नहीं की लेकिन श्रवण कर लिया कि भगवान का नाम लेने से कितना कल्याण होगा, भगवान का नाम क्या है, मैं भगवान का नाम करूंगा, तो गुरुदेव बता रहे कि उसके 3 कार्य स्वतः ही हो जाते हैं। अभी उसने भगवान का नाम किया नहीं है, कह रहे मैं भी करूंगा, इतना करने मात्र से उसके 3 कार्य हो जाते हैं। तो वो क्या कार्य है,
कि स्वयं यमराज चित्रगुप्त से बोलते हैं कि क्या करो, इस व्यक्ति का नाम अपने रजिस्टर से काट दो। तो चित्रगुप्त कहता है कि क्यों? कह रहे ये भगवान का भजन करेगा, मेरे प्रभु का भजन करेगा। तो चित्रगुप्त बोलते हैं कि इसने बोला है कि मैं भजन करूंगा, अगर इसे छोड़ दिया तो, ना करा तो? कह रहे यह कुछ भी करे, इसका अधिकारी मैं रहा ही नहीं, जो भी इसको दंड देंगे प्रभु ही देंगे, मैं इसको दंड नहीं दे सकता। तुम क्या करो, इस रजिस्टर से उनका नाम काट दो। पहला कार्य हो गया। दूसरा क्या करते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सतलोक में आरती की थाल सजाते हैं कि इस जीव ने क्या करा, भजन करने का विचार किया, ये मेरे लोक से होकर जाएगा, मैं क्या करूंगा, इसकी आरती उतारूंगा। तीसरा कार्य क्या है, स्वयं राधा रानी क्या करती है, उसका अपने सखियों से कह के अपने रजिस्टर में नाम चढ़वा लेती है। तो जो प्रायश्चित की विधि है क्या है, यही प्रायश्चित की सही विधि है। तो जो जीव शरणागत हो जाता है और हरि गुरु वैष्णवों के सामने जिसने अपने शरणागत कर दिया, उसको सपन में भी यमदूत के दर्शन नहीं होते हैं, साक्षात रूप में तो भूल जाओ किसको यमदूत के दर्शन होंगे, उसको कभी भी यमदूत के दर्शन ही नहीं होंगे। तो इसी विषय में हमने श्रवण कर रहे थे कि क्या, अजामिल का उपाख्यान, कि अजामिल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया, भगवान का नाम लेने से, एक भगवान का नाम लेने से क्या हो गया, उसको वैकुंठ तक की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार बताया गया। अजामिल कौन था? ये कान्यकुब्ज एक नगर है जिसमें ये अजामिल रहता था। ये बड़ा पंडित था, बड़ा पंडित, बड़ा विद्वान था। तो इसने क्या किया, एक बार जंगल में संविदा लेने के लिए जा रहा था। संविदा या अर्थात हवन के लिए लकड़ी, उसको बोलते हैं संविदा, उस सामग्री वगैरह को बोलते हैं। तो वो लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ, वन से आते हुए इन्होंने एक कुसंग कर लिया। कुसंग किस प्रकार से कि एक स्त्री वहां पर क्या कर रही है, बहुत सारे पुरुषों के साथ लौकिक गीत पर क्या कर रही है, अलग अलग तरह के हाव भाव दिखा रही है। तो उस अश्लील चित्र को देखकर ना इनके हृदय में उस चित्र को छप गया, वो चित्र इनके हृदय में आ गया और ये घर आ गए। घर आने के बाद क्या हुआ, जिनकी पत्नी थी, जिसको ये विवाह करके अपने साथ लेकर आए थे, उनको भी क्या करा, उस कुसंग के कारण उसको भी त्याग दिया और क्या करा, जाकर उस वैश्य का संग करने लगा, क्योंकि वैश्य का ही चिंतन इनको हो रहा था। वैश्य का चिंतन करते करते इनका क्या हुआ, वैश्य के साथ ही रमन करने लगे। और वैश्य के संग रमन करते करते इनका क्या, 88 साल तक इन्होंने उस वैश्य के साथ रमन किया। करते करते क्या हुआ, इनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र हुए तो इन्होंने किसी प्रकार से अपने छोटे पुत्र का नाम रख दिया नारायण। छोटे पुत्र का नाम रखा इन्होंने नारायण। अब जब इन्होंने नारायण नाम रखा तो अब जीवन निर्वाह करने के लिए क्या हुआ, इन्होंने हर प्रकार के गलत कार्यों किया, जैसे चोरी करना, डाका डालना, झूठ बोलना, पाप करना, जीव हिंसा करना। ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जो अजामिल ने ना किया हो, किस लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं था, सबके सब इन्होंने कुसंग कर लिए थे, सबके सब इन्होंने कार्य किए थे। तो क्या हुआ, करते करते जब इनका अंतिम समय आया शरीर छोड़ने के लिए, तब इनको 3 यमदूत लेने के लिए आए। हम यमदूत देखने में बड़े भयानक, बड़े भयानक, उनके नखून बहुत बड़े बड़े, उनके मुख टेढ़े, और उनके हाथ में क्या है, हस्तपास, जो रस्सी होती है ना वो। तो उनको देख के ना अजामिल पूरी तरह से डर गया, क्योंकि अजामिल के छोटे पुत्र में बड़ी आसक्ति थी। वो क्या करता था, बार बार उसका नाम का उच्चारण करता था, नारायण बेटा पानी ला दे, नारायण अपनी माँ की गोद में से मेरी गोद में आ जा, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले, नारायण ये खा ले। ऐसा करते करते ना उसके उस बच्चे में बड़ी आसक्ति थी, छोटे पुत्र में बड़ी आसक्ति थी। और हमने भी श्रवण किया है ना कि हमारा जीवन में जो पूरा जीवन करेंगे, जिस चीज में हमारी आसक्ति होगी, अंत समय में हमारे मुख से वही निकलेगा। तो क्या हुआ, जब 3 यमदूत बड़े भयानक देखने में, और जब अजामिल को लेने के लिए आए तो क्या हुआ, उसके मुख से क्या निकला, नारायण। तो जो 3 यमदूत क्यों आए, फिर क्वेश्चन आता है कि 3 यमदूत क्यों आए। तो हमने श्रवण किया है ना कि व्यक्ति क्या करता है, 3 प्रकार से पाप करता है, काय से, मन से और वाणी से। तो उनको 3 यमदूत लेना है। फिर जब भी उसने नारायण पुकारा तो उसको 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए, और वे 4 विष्णुदूत उनको लेने के लिए आ गए। अब जो उनके बीच का जो संवाद है वो हम
नेक्स्ट क्लास में दीदी के माध्यम से उसको श्रवण करने की चेष्टा करेंगे, श्रवण करेंगे और उसको ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। किंतु इसमें हमें शिक्षा क्या मिल रही है? इसमें शिक्षा का एक बड़ा सुंदर विषय है कि भगवान का नाम, भगवान का एक नाम। जब अजामिल ने क्या किया, एक कुसंग किया, एक कुसंग के माध्यम से उसका जितना भी सत्कर्म था वो सब क्या हो गया, क्षय हो गया, सब खत्म हो गया। उस कुसंग के माध्यम से उसने क्या करा, सब प्रकार के बुरे कार्य, सब प्रकार की चोरी डकैती, सब प्रकार के से उसने किया एक कुसंग के माध्यम से। किंतु उसने भगवान का नाम पुकारा। कैसे पुकारा? संकेत में पुकारा, अपने बच्चे को इंगित करके पुकारा। तब भी क्या हुआ, विष्णुदूत आके प्रकट हो गए। तो वैष्णव जन कहते हैं कि भगवान का नाम, एक नाम में इतनी शक्ति है कि जितना एक जीव के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो क्या कर सके, पाप कर सके, एक जीव के अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान के एक नाम के बराबर पाप कर सके। तो भगवान का एक नाम भी क्या करता है, सभी पापों को काटने में सक्षम है। फिर हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप क्या है, ये भी भगवान के नाम से स्वतः कट जाएंगे। हमें क्या करना है, अपने गुरु वर्गों की, अपने वैष्णवों की वाणी को पालन करना है, उन पर विचार करना है। और जब जिसने गुरु धारण कर ले तो क्या गए ना, विश्वासु गुरु वाक्यसु, अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करना है और अपने गुरुदेव की वाणी को अपने हृदय में ग्रहण करने की चेष्टा करते करते उसमें क्या होना, परफेक्ट होना है। यही हमारा प्रयास होना चाहिए, ठीक है। तो जो आगे का हमारा चलेगा, तो विशाखा दीदी के माध्यम से हम फिर इसको क्लास को आगे श्रवण करेंगे कि क्या यमदूतों के बीच में और विष्णु दूतों के बीच में जो संवाद हुआ, किस प्रकार से अजामिल ने उसको श्रवण किया, किस किस प्रकार से आगे क्या क्या लीला हुई, ये सब हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव के चरणों में अनंत अनंत कोटि धन्यवाद स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।